हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि किडनी पेशेंट को लंच में क्या खाना चाहिए। अगर आपका भी क्रेटिनिन बढ़ रहा है, आप देख रहे हो कि आपके पैरों पे सूजन आ रही है, आपके पेशाब में कमी आ रही है, या जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं तो उनका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप गलत खान पान अपनाते हैं या आप गलत तरीके से खाने को खाते हैं तो ये आपकी किडनी पे और भी ज्यादा ओवरलोड डालता है और आपकी किडनी के फंक्शन को और भी ज्यादा बिगाड़ता है। सही खाना आपकी किडनी के फंक्शन को इंप्रूव भी करता है, क्रेटिनिन को भी कम करता है और साथ ही साथ यूरिया को भी कम करता है। हमारी किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, साथ ही साथ हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना और खून को बनाना। लेकिन जब किडनी काम नहीं कर पाती है तो ये हमारे क्रेटिनिन को भी हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है, साथ ही साथ यूरिया को भी बाहर नहीं निकाल पाती है और खून की भी कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। अब किडनी आपकी खराब हुई है, इसके पीछे के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होना, हाई ब्लड शुगर का होना, या बार बार आपको किडनी में स्टोन हो रहा है, बार बार आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम या आईजीए नेफ्रोपैथी, और साथ ही साथ कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसे कि पीकेडी। अगर आप इन रीजंस के वजह से अगर आपकी किडनी डिस्टर्ब हो रही है, किडनी फंक्शन पे नहीं आ रही है, और साथ ही साथ अगर आप अपने खाने में ऐसी चीजें शामिल करते हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं, फास्फोरस की मात्रा आपके खाने में बहुत ज्यादा है, तो ये आपकी किडनी के फंक्शन को और भी ज्यादा बिगाड़ती है सुधारने के बजाय। तो आज हम बात करेंगे कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने लंच में किन किन चीजों को वो शामिल कर सकता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि आपके खाने में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए, पोटेशियम की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए और प्रोटीन जो है वो बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आप ये तीन चीज बैलेंस फॉर्म में लेते हो, पोटेशियम बिल्कुल लो फॉर्म में ले रहे हो, नमक आप कम मात्रा में ले रहे हो और साथ ही बैलेंस प्रोटीन ले रहे हो, तो आप अपनी किडनी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिससे आपकी किडनी की फंक्शन इंप्रूव होती है, क्रेटिनिन यूरिया कम होता है और साथ ही साथ आपको पोटेशियम बढ़ा हुआ नहीं नजर आता है। तो आप लंच में यानी कि दोपहर में किन किन चीजों को आप शामिल कर सकते हो। पहला, आप रोटी खा सकते हो। रोटी जो है वो गेहूं की बनी हुई रोटी भी हो सकती है और साथ ही साथ आप मिलेट्स का भी इस्तेमाल करके आप रोटी बना सकते हैं। लेकिन अगर रोटी में आप गेहूं के आटे में अगर आप मैदा ऐड ऑन कर रहे हो तो ये आपकी किडनी के फंक्शन को इंप्रूव ना करके और भी ज्यादा आपकी किडनी को खराब करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि रोटी खाना है लेकिन गेहूं की बनी हुई रोटी खाना है और साथ ही साथ आप मिलेट्स का भी सेवन कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, तो आपको बैलेंस फॉर्म में प्रोटीन लेना है, जैसे कि जो दालें हैं उनमें प्रोटीन होता है। तो कौन सी दालें हैं जो किडनी फेलियर पेशेंट सेवन कर सकता है, वो है येलो मूंग की दाल बिना छिलके वाले, आप उसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा, मसूर की दाल है, आप इसका सेवन कर सकते हैं। और तीसरा, मोठ की दाल है, आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। पर रेगुलर बेसिस पे आप केवल एक दाल का सेवन ना करके दाल को आप चेंज करते जाइए, जिससे क्या होगा कि आपका टेस्ट भी चेंज होगा और आपको एक दाल की आदत भी नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट तो केवल सिर्फ एक दाल खाते हैं, जैसे मूंग की दाल रेगुलर खा रहे हैं, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, अब क्या हो रहा है कि अब पेशेंट दाल खाना चाह भी नहीं रहा है। तो अगर आप दाल नहीं लेते हो तो आपको प्रोटीन जो है वो नहीं मिलेगा। एक्सेस में भी प्रोटीन नहीं लेना है, बिल्कुल कम में प्रोटीन नहीं कर देना है। तो आप दाल का सेवन कीजिए, ये आपकी किडनी के फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, आपके शरीर में जो प्रोटीन की कमी हो रही है उसको भी ये फुलफिल करते हैं। तीसरा, हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेशेंट है ओपीडी में भी आते हैं, जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि आप खाने में क्या खा रहे हैं, उनका जवाब यही होता है कि हम खाना खा रहे हैं, सिंपल खाना जो घर में बनता है, जैसे कि दाल हो गया, रोटी हो गया, जितनी भी मार्केट में सब्जियां हैं वो सब खाते हैं। लेकिन अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आपको सारी सब्जियां नहीं खानी है, आपको उन सब्जियों का सेवन करना है जिनमें लो पोटेशियम हो, लो फास्फोरस भी हो। तो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है? आपको ऐसी सब्जियों का सेवन करना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती हो, जैसे कि लौकी हो गया, तोरी हो गया,
टिंडे हो गए, परवल हो गए, आप इनका आसानी से सेवन कर सकते हैं। आप शिमला मिर्च का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे सरसों का साग हो गया, मेथी का साग हो गया, इन सागों से आपको बचना है, क्योंकि जब आप इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सेवन करते हैं तो आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ ही मिलता है। तो आपका पोटेशियम बढ़ेगा तो इससे आपकी किडनी की फंक्शन और भी ज्यादा डिस्टर्ब होगी। तो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सेवन नहीं करना है। साथ ही साथ जो जमीन के अंदर सब्जियां उगती हैं, जैसे कि आलू हो गया, आपको इनका भी सेवन नहीं करना है। शकरकंदी हो गई, आपको इनका भी सेवन नहीं करना है। इनसे आपको बचना है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका पोटेशियम बढ़ता है, आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और साथ ही साथ पोटेशियम का लेवल अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इमरजेंसी में डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ जाती है। मैं अक्सर अपने पेशेंट को यही समझाती हूँ कि आपको बैलेंस फॉर्म में प्रोटीन लेना है, सब्जियों का भी सेवन करना है, पर ऐसे सब्जियों का सेवन कीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो, फाइबर भी हो और लो पोटेशियम भी हो। तो जितनी भी अभी मैंने आपको सब्जियों का नाम बताया है, आप इन सब्जियों का सेवन करके आप आसानी से अपनी किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप राइस का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो आप राइस का सेवन कीजिए, राइस को उबाल के फिर खाइए, ये आपके किडनी को खराब नहीं करेंगे। लेकिन बैलेंस फॉर्म में खाना है, ऐसा नहीं कि आप पूरे टाइम सिर्फ राइस ही खा रहे हो। थोड़ा सा आप राइस खा सकते हो, वो भी बॉईल करके। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो मैं उनको हमेशा मना करती हूँ कि आपको राइस का सेवन नहीं करना है। आप मिलेट्स ले लीजिए, आप गेहूं की बनी हुई रोटी का भी सेवन कर सकते हैं, दाल भी खा सकते हैं, और कुछ जो वेजिटेबल्स मैंने आपको बताए हैं उनका भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।